नेपाल के हालात पर भारत सरकार की भी पूरी नजर है। कल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएफ की बैठक हुई। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के युवाओं से शांति की अपील की। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी को अलर्ट किया गया। नेपाल के हालात पर भारतीय सेना की भी पूरी नजर है। बिहार में भारत नेपाल सीमा को बंद कर दिया गया है और भारत से नेपाल के लिए सारी उड़ानें फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई हैं। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह नेपालगंज में मौजूद हैं इस वक्त और नीतीश चंद्र बीरगंज बॉर्डर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि विशाल इस वक्त आप नेपाल में ही मौजूद हैं, जरा वहां की परिस्थिति दिखाएं, वहां की तस्वीरें दिखाएं। कल तो हमने भयंकर आगजनी देखी थी, क्या आज माहौल कुछ शांत हो पाया है? मीनाक्षी, इस समय हम नेपाल के नेपालगंज में ही मौजूद हैं, जहां से जब भी कोई भी इंडियन या फिर कोई भी फॉरेन नेशनल अगर आता है नेपाल में तो उसको जो एंट्री करनी होती है वो नेपालगंज बहराइच के इसी बॉर्डर से करनी होती है जहां पर हम मौजूद हैं। अगर बीते दिन की यहां पर बात कर लिया जाए तो बीते दिन के जहां पे जो हालात थे वो आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से हालात कल के यहाँ के बहुत ज्यादा खराब थे। लेकिन जो महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेशन है ब्रेकिंग न्यूज की, वो अपने दर्शकों को हम बता दें कि नेपालगंज में मीनाक्षी फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है। नीतीश चंद्र बीरगंज बॉर्डर पर ही इस वक्त मौजूद है। नीतीश, आप तस्वीरों के जरिए बताइए और समझाइए भारत की तरफ से क्या चौकसी बरती जा रही है और क्या हालात आपको देखकर समझ में आ रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं बीरगंज में हूँ। यहाँ बॉर्डर बिल्कुल पास ही में है, नेपाल का हिस्सा ही है और यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ये जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, इसके ठीक बाद से जो है वो नेपाल के बीरगंज का हिस्सा है। और बजाता देखिए, दो जो एपीएफ के लोग हैं, आर्म पुलिस फोर्स नेपाल के, वो यहाँ पर इसलिए तैनात हैं ताकि कोई यहाँ से आगे ना जाने पाए। और आगे के हिस्से में भी पूरी नाकेबंदी कर दी गई है। कई लोग जो है फंस गए हैं, उनकी तस्वीर देखिए। ये बैग लिए हुए जो तमाम लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल बीच के हिस्से में फंस गए हैं। और यहाँ जो आपको ये एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये वो सीमा है, कैसे समझिए, जिसके बाईं तरफ नेपाल है और दाहिनी तरफ इंडिया है। तो यहाँ से बिल्कुल आने जाने की कोई संभावना न हो, इसको अब ध्यान में रखा जा रहा है। और ये तमाम लोग देखिए जो बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग को कहाँ जाना है? ये लोग इंडिया जाना चाह रहे हैं, नेपाल की तरफ से आए हैं, लेकिन सब लोग देखिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आने जाने पर रोक लगा दी गई है। और दूसरी तरफ यहाँ आप तस्वीर देखिए, ये जो भारत की सीमा है, वहाँ पर जो एसएसबी के जवान हैं वो वहाँ पर तैनात हैं। और जो बहुत बीमार लोग हैं, जिनकी तबीयत ख़राब है, बस ऐसे कुछ लोगों को ही आने जाने दिया जा रहा है। लेकिन बाकी तौर पर जो पूरा जो ट्रैफिक यहाँ पर आम दिनों में रहता था कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम की स्थिति रहती थी, क्योंकि बिहार और नेपाल का बॉर्डर बिल्कुल खुला हुआ है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। और ऐसी संख्या काफ़ी लोगों की है जिनका हर दिन बिहार से नेपाल आना जाना होता है। लेकिन आज जो हालात हैं, चूँकि बीरगंज में जेल ब्रेक की कोशिश हुई है, वहाँ नेपाली जो सेना है वो सड़कों पर है, कर्फ्यू लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात कि हथियार के साथ कई लोग चूँकि नेपाल में अब नज़र आ रहे हैं, उनकी तस्वीरें आ रही हैं, जेल ब्रेक हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय एजेंसियां भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं भारत की सीमा में बिहार की तरफ से ऐसे लोग प्रवेश न कर जाएं। तो इसको ध्यान में रखते हुए पूरी जो सीमा है, पूरे बॉर्डर को एक तरह से सील कर दिया गया है। और अब यहाँ पर पूरी तरह से ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी आने जाने ना पाए। जी, नीतीश और विशाल, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। अभी अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। नेपाल में कल प्रदर्शनकारियों ने ललितपुर की जेल पर दावा बोल दिया था और यहां से 1000 से लेकर 1500 कैदियों को छुड़ा लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने जिन कैदियों को छुड़ाया उनमें हाई प्रोफाइल कैदी रवि लामिछाने भी शामिल है। रवि लामिछाने नेपाल के डेप्यूटी पीएम और गृह मंत्री रह चुके हैं। वो इस समय विपक्षी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष हैं। ताजा खबर यह है कि प्रदर्शनकारी नेपाल के अगले प्रधानमंत्री पद के लिए लामिछाने के नाम का समर्थन कर रहे हैं। रवि लामिछाने के अलावा प्रधानमंत्री पद के लिए दो और नाम आगे चल रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम बालेन्द्र उर्फ बालेन शाह का है, जबकि दूसरा नाम सदन गुरुंग का है। बालेन शाह और सदन गुरुंग ने जेन जी के प्रदर्शन का समर्थन किया। इन तीनों में रवि लामिछाने के पास सरकार के कामकाज का अनुभव जरूर है। तो देखिए, नेपाल में अब क्या होगा, नेपाल की बागडोर किसके हाथों में जाएगी, इसको लेकर अब जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो गई हैं। 3 नाम सामने आ रहे हैं। नेपाल में चल रही बगावत के दौरान जिस शख्स का नाम सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आया है वो है बालेन शाह का। बालेन शाह अभी काठमांडू के मेयर हैं, वो युवा हैं। उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया है।
सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी युवाओं पर पकड़ है। बालेन शाह ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन इंजीनियरिंग छोड़कर रैपर बने। उसके बाद राजनीति में हाथ आजमाया। युवाओं के बीच उनकी फॉलोइंग काफी ज्यादा है। उनका लाइफस्टाइल युवाओं के लिए रोल मॉडल बना हुआ है, जिसको देखते हुए बालेन शाह का नाम युवाओं की तरफ से प्रपोज किया जा रहा है। और बालेन शाह भी कल जब से हिंसा हुई है और जब से तख्ता पलट हुआ है, तभी से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और लगातार अपने पोस्ट के जरिए ये कह रहे हैं कि आप जो चाहते थे वो हो गया, हमारी जीत हुई है, अब तमाम लोग अपने अपने घरों को वापस लौट जाएं, अब इन तस्वीरों की जरूरत नहीं है। लेकिन आज चूंकि तीसरा दिन है, देखना ये होगा कि क्या नेपाल में शांति बनी रहती है या एक बार फिर से बड़ी संख्या में आंदोलनकारी सड़कों पर आते हैं। और इसी तरह प्रधानमंत्री पद के लिए फुदन गुरुंग के नाम पर भी चर्चा चल रही है। नेपाल में प्रदर्शन के लिए जिन प्रमुख लोगों ने कॉल दी थी, उनमें फुदन गुरुंग भी शामिल है। गुरुंग अभी हामी नेपाल नाम का एक एनजीओ चलाते हैं। इवेंट मैनेजमेंट से अपना करियर शुरू करने वाले गुरुंग की जिंदगी को 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप ने बदल दिया। इसके बाद उन्होंने समाज सेवा का रास्ता अपनाया और आज वो नेपाल के युवाओं की आवाज बने हुए हैं और युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं फुदन गुरुंग। तो तस्वीरें एक बार फिर से आपको बता दें, नेपाल की सड़कों की ये तस्वीरें हैं। आज हालात काबू में जरूर थोड़े नजर आ रहे हैं। आज छिटपुट हिंसा की खबरें जरूर हैं, कहीं कहीं पर अभी भी प्रदर्शनकारी एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन मोरलेस कल से बहुत बेहतर है। कल तो हमने देखा कि सदन को आग के हवाले कर दिया, हमने देखा राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया, यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की भी आग में झुलस कर मौत हो गई। वाकई में ये तस्वीरें नेपाल से देखने को मिलेंगी। ऐसा तख्ता पलट होगा, ऐसी आगजनी होगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन जिस तरह से ये प्रदर्शनकारी एकाएक एकत्रित होते चले गए, सड़कों पर निकलते चले गए, फिर ये प्रदर्शन कुछ अराजक का रूप लेता गया। हालांकि आज की तस्वीर है, इस वक्त आपके सामने है। जो मेट्रो पुलिस है यानी कि काठमांडू की पुलिस है, वो भी आपको सड़क पर दिखाई दे रही है, लेकिन जिम्मा प्रशासन का और सुरक्षा का इस वक्त सेना के हाथ में है। इक्का दुक्का लोग सड़क पर निकल रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देखें, नेपाल की आर्मी मोर्चा संभाले हुए दिखाई दे रही है। और ये तस्वीर कल की तस्वीर आपके सामने। तो नेपाल में कल आंदोलनकारी सड़कों पर थे, आज सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। कल जो आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी, उसमें जो पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उनके निजी घर, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी गई थी। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में झड़पों और आगजनी में अब तक 22 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में भी कल घुसने की कोशिश की थी, लेकिन यहां सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। पिछले 24 घंटे के अंदर नेपाल में उग्र प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ और उत्पात मचाया था। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन समेत प्रधानमंत्री ओली का घर तक जला दिया था। आगजनी कितनी भयंकर थी, इसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। नेपाल की कई इमारतों से आज भी आग की लपटें और धुआं दिखाई दे रहा है। तो संसद भवन हो, राष्ट्रपति भवन हो, पीएम का निजी आवास हो, प्रधानमंत्री का घर या राष्ट्रपति का घर, सब कुछ कल आग के हवाले कर दिया गया था। हर कहीं तबाही का मंजर देखने को मिला था। या 6 तस्वीरें आप देखें, 2 दिन के अंदर नेपाल क्या से क्या हो गया है, ये इन तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2 दिन के अंदर नेपाल पूरा जल उठा है। संसद भवन कहें, राष्ट्रपति भवन कहें, प्रधानमंत्री का दफ्तर कहें, प्रधानमंत्री का घर कहें, राष्ट्रपति का घर से लेकर हिल्टन होटल तक की तस्वीरें आपके सामने हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खनाल के घर को फूंक दिया गया, खनाल की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर पर भी धावा बोला। देउबा की पिटाई की, सेना पहुंची तो देउबा की जान तो बच गई, लेकिन देउबा की पत्नी और नेपाल के विदेश मंत्री आल्फू राणा देउबा को भी प्रदर्शनकारियों ने बख्शा नहीं। नेपाल के वित्त मंत्री को तो सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये 4 तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए। निर्मम तरीके से मौत हो गई पूर्व प्रधानमंत्री खनाल की पत्नी, जिनका शव इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देखें, देउबा के भी जो घर में घुसे, उसके बाद फिर जबरदस्त पिटाई हुई। और विष्णु पौडेल जो हैं वो वित्त मंत्री थे, बल्कि आप यूं कहें
उन्हें बेदर्दी से पीटा गया, सड़क पर दौड़ा कर उन्हें पीटा गया।